हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो ये जो वीडियो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है कि ऑब्जेक्ट आखिर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है। हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है कि अपने पास एक वेरिएबल होता है जिससे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, एक अरे होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने दो टाइप की वेरिएबल्स और अरेज देखे जिसके अंदर हम वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अपने पास तीसरी टाइप है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब स्टोर कैसे करते हैं वो देखेंगे, प्लस किस वे में हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, जैसे हम अभी तक क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी उसकी डालते हैं। बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम एक के अंदर डालते हैं। एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, जैसे कि अपना एक ऑब्जेक्ट है यूजर। ठीक है, अब यूजर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यूजर नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, यूजर की एज हो सकती है, यूजर का एड्रेस हो सकता है। तो वो क्या सारी इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम यूजर नेम यूजर को यूज करके सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, हम मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है बहुत सारे की वैल्यू पेयर का होता है, बहुत सारे की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। बहुत सारे वेरिएबल को हम क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा आप ऐसे मान लो। ठीक है, देखो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। देखो मान लो लेट एफ, एक तो एफ नेम है, इसके अंदर आ गया टेकी। ठीक है, एक हो गया लेट एल नेम हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया टेकी अजय। सिंपल सा ये चीजें मैंने डाल दी। अब मैं इसको सिंपल सा कंसोल करूंगा, आपको पता है ये इजीली कंसोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको इतना पता है, अभी तक आप ये जो कोर्स इसके साथ बने हो तो आपको इतना पता है। अब वही मैं इसको ऑब्जेक्ट से कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल सा एक काम करता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देन शुड बी गुड। तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करें। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, लेट लेट कॉन्स्ट और वार तीनों टाइप से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हमने इनकी बात की है, इनसे क्रिएट करेंगे तो क्या उनमें डिफरेंस होगा वो भी हमने बात की है कि तीनों में कीवर्ड को यूज करके क्या क्या किस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेट यूजर, मैंने सिंपल सा यूजर दिया, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको ब्रेकिट। ठीक है, ब्रेकिट बीच में स्पेस। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज डालनी है। प्रॉपर्टीज मतलब की वैल्यू पेयर डालनी है। की वैल्यू पेयर कैसे डालोगे, सबसे पहले आपको डालनी है की। तो की होगी, मैंने एफ नेम दे दी। ठीक है, एफ नेम यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप स्ट्रिंग में दे सकते हो, बूलियन में दे सकते हो, जो जो डाटा टाइप अपने पास होती है उन सब में आप इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, इसकी वैल्यू दे सकते हो। जो जो ऑब्जेक्ट में आप देते हो उस टाइप से आप इसको एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने एफ नेम दिया, एफ नेम के अंदर मैंने डाल दिया टेकी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोमा देनी है, फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी देनी है, मैंने एल नेम दिया, एल नेम मैंने दे दिया अजय। मैंने इसके अंदर एल फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया। इसके बाद एज एज आ जाएगी, टेकी अजय कितनी साल का है, तो टेकी अजय 2019 में चालू हुआ था। ठीक है, तो 2019 का दे दिया। इसके बाद हम इसके दे देंगे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी हम स्टोर कर लेंगे, तो एड्रेस में सिक्कर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अपना ये हो गया पूरा। अभी तक हमने एक यूजर बनाया, उस यूजर के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब इसका ये जो है फर्स्ट नेम है, ये इसकी की हो गई, ये जो टेक है इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ की, फिर ये, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी मैंने क्या वैल्यू ऐसे दी है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू चाहो तो एक अरे भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप दे सकते हो जैसे कि इन्वॉल्व, इन्वो कर दिया मैंने कि ये किस किस के अंदर इन्वॉल्व। अब यहाँ पे आएंगी चीजें, यहाँ पे आप एक अरे दे सकते हो। ठीक है, टेक टॉपिक कवर करता है। ठीक है, टेक न्यूज आती है, कोर्सेज। ठीक है, तो सिंपल सा इसको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने सिंपल सा अरे को थोड़ा ज़्यादा ही लंबा कर दिया, बट इट शुड बी गुड। ठीक है, तो टेक न्यूज़ अपने कवर करते हैं। इसके अंदर हमने और चीज़ें, यहाँ पे टेक न्यूज़ हो गई। इसके बाद टेक ट्रेंड्स मैंने कर दिया, कोर्सेज करते हैं, कोर्सेज डाल देते हैं, कोर्स। मैंने ये सब चीज़ें मैंने कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सी कोमा लगाने जो मैं भूल गया। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, अभी मैंने ये क्या, एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट करके मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ कंसोल को। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे की वैल्यू पेयर है। ये अपने की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर आप अगर आपको ऐसे डर लग रहा है की वैल्यू पेयर क्या होता है, तो आप सिंपल है समझो
कि एक वेरिएबल इसके अंदर ये डाटा स्टोर्ड है, बट इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर पाएंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब जब हम यूजर को बोलेंगे तो ये सारी वैल्यूज अपने आप उसके पास आ जाएंगी। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ देखो, सिंपल से मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, console.log, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर। मैंने यूजर किया, जैसे सेव किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये सारी वैल्यू आ गई, इन सब वैल्यूज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यूजर के थ्रू। तो अपना यूजर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो मैं इसका अगर टाइप ऑफ दिखाऊं आपको, ठीक है, टाइप ऑफ, ठीक, टाइप ऑफ किया तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, बूलियन डाल सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ इज एक्टिव करके, तो मैंने इसका डाल दिया ट्रू। तो इज एक्टिव ट्रू मैंने ये डाला तो इसके अंदर ये भी आ गया। अभी मैं आपको दिखाऊं तो इज एक्टिव ट्रू, ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी एक देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, बाकी इसके आगे वाली वीडियोज के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के क्या क्या तरीके हैं अपने पास। उसके अंदर हम बात करेंगे डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन की, उनके हम डेप्थ में बात करेंगे कौन सा किस टाइम पे हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि कैसे कॉल करोगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो एक्सेस द ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे, ये आपको सोर्स कोड है सारा कंप्लीटली आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गिटहब पे। तो आप गिटहब रेपो होगी तो गिटहब से आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूजर डाला। अब इसके अंदर क्या है कि मैं यहाँ पे दे दूंगा ब्रैकेट, यहाँ पे मेरे को जो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो मैं जैसे मेरे को एफ नेम एक्सेस करना, तो मैं सिंपल सा एफ नेम किया और सेव किया। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस इस टाइप से भी कर सकता हूँ और मैं इसको एक्सेस ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको डॉट अगर यहाँ पे दे दूं एफ नेम, तो सिंपल से मैं एफ नेम दूंगा तो मेरे पास टेकी आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया टेकी। टेकी के अंदर क्या है, वो मैं अगर ऐसे करना चाहूं, सिंपल सा डॉट नहीं, डॉट नहीं, अगर ब्रैकेट के थ्रू मैं इसको करना चाहूं तो यहाँ पे क्या है, जितने भी सारे हैं ना, ये एफ नेम, एल नेम, एज, ये सारी स्ट्रिंग है, तो मेरे को इसको देना पड़ेगा यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दूंगा। अभी देखो आप, अभी टेकी आ गया है, क्योंकि मैं ये एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कुछ भी डालो। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो आप, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं 3434 ये किया, 3434 मैंने दिया। अब इसके अंदर एक वैल्यू दे दी मैंने इस या 34। ठीक है, मैंने ये वैल्यू दी है। अब आप एक चीज बताऊं, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूं, अगर मैं अब इसको कॉल करूंगा 34 को, तो किस हिसाब से कॉल करूंगा। ठीक है, अब ये 34 इसको अगर मैं कॉल करूंगा डायरेक्ट ऐसे, इस ये एक तो हो गया, ये एक तो अपने पास एक वे है। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, मैं इसको एक्सेस करूंगा ऐसे 34, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब इसको मैं ऐसे एक्सेस कर पाऊंगा, बट उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो ये अभी आप इसके अंदर मत जाओ, इसकी जब हम आगे वाली वीडियो के अंदर कंप्लीटली बात करेंगे अच्छी तरह से, तो भी आप सिंपल सा आपको पता चल गया कि हम कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे इनकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे अपने को वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, आप सिंपल सी, आपको अगर एज देखनी है तो सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे एज दे दो। तो एज मैंने दी, तो एज अपने पास, ये एज मैंने 2019 दे दी तो 2019 आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, इस टाइप से अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बिना बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी अगर पर्सनल आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पे आओ, टेकी अजय, वहाँ पे आपके, आप मेरे को फ्री टू फॉलो, एकदम ओपनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जैसा आपके माइंड में मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।